एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पृष्ठांकन के प्रकार और पृष्ठांकन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। आज हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के पृष्ठांकक की। पृष्ठांकक में कौन कौन शामिल होते हैं? व्यक्ति हो सकते हैं, संयुक्त प्रापक हो सकते हैं, फर्म एवं अन्य संस्थाएं हो सकती हैं, अभिकर्ता हो सकते हैं, संयुक्त स्कंद कंपनियां हो सकती हैं, निष्पादक एवं प्रशासक, प्रन्यासी, सार्वजनिक संस्थाएं, ये सभी पृष्ठांकक में शामिल हैं या इनमें से कोई भी पृष्ठांकक हो सकता है। यदि व्यक्ति पृष्ठांकक हैं तो लेख पत्र पर पृष्ठांकन करते समय व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? पहली बात है इसमें, यदि व्यक्ति पृष्ठांकक हैं तो उसको ध्यान रखना चाहिए हस्ताक्षर का। पृष्ठांकन हस्ताक्षर द्वारा ही किया जाता है। हस्ताक्षर किसी भी तरह किए जा सकते हैं और जब हस्ताक्षर से पृष्ठांकन का तात्पर्य स्पष्ट हो जाए वे मान्य होंगे। यानी हस्ताक्षर पर किसी तरह का कोई रूल या बाध्य नहीं है, किसी भी तरह हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए पृष्ठांकन का, तो वे वैलिड होंगे। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है पद एवं पता। लेख पत्र में कभी कभी पद एवं पते का भी उल्लेख कर दिया जाता है जो महत्वपूर्ण नहीं है। केवल हस्ताक्षर से पृष्ठांकन कर देता है तो वह भी सभी या सही पृष्ठांकन माना जाएगा, सर्वथा सही पृष्ठांकन माना जाएगा। यानी पद एवं पता लिखना कंपलसरी नहीं है। आवश्यक है कि साइन, सिग्नेचर पृष्ठांकन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हों या पृष्ठांकन का तात्पर्य स्पष्ट हो रहा हो हस्ताक्षर से, तो भी वो वैलिड हैं। पद एवं पता लिखना कंपलसरी नहीं है। तीसरा ध्यान रखने वाली बात है आदर्शसूचक शब्द। पृष्ठांकन करते समय पृष्ठांकक को अपने हस्ताक्षरों में किन्हीं आदर्श शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे श्रीमान लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, तो ऐसा ये आदर्शसूचक जो शब्द हैं इनको लगाने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। चौथा है अधूरे नाम। आजकल पूरा नाम न लिखकर प्रथमा अक्षरों द्वारा संबोधित किया जाता है, यानी जो प्रथम के अक्षर होते हैं उनके द्वारा संबोधित कर देते हैं। जैसे उदाहरण, राधा कृष्ण दसोरा नहीं लिखकर आर के दसोरा लिखा जाता है। यानी किसी का नाम राधा कृष्ण दसोरा है तो उसको आर के दसोरा लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में आर के दसोरा के पक्ष में लिखा गया चेक उनके द्वारा या तो प्रथमा अक्षरों में हस्ताक्षर कर पृष्ठांकित किया जा सकता है, और यदि वे चाहे तो अपना पूरा नाम लिखकर भी पृष्ठांकन कर सकते हैं। यानी अधूरे नाम से भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। अधूरे नाम से मेरा तात्पर्य प्रथमा अक्षरों द्वारा संबोधित करके भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनपढ़ व्यक्ति। जब कोई चेक किसी अनपढ़ व्यक्ति को दिया जाता है और वह इसका पृष्ठांकन करना चाहता है, यानी अनपढ़ व्यक्ति पृष्ठांकन करना चाहता है, तो वह अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान चेक के पृष्ठभाग पर अंकित कर इस निशानी का किसी विश्वस्त व्यक्ति द्वारा साक्षी कराकर चेक का पृष्ठांकन कर सकता है। अनपढ़ महिलाओं को, यदि अनपढ़ महिला है तो उसको अपने दाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होता है। साक्षी देने वाले को अपने हस्ताक्षर कर पता भी लिखना चाहिए। साक्षी कराने की आवश्यकता केवल आदेश चेक के पृष्ठांकन में ही होती है। बैंक को ऐसे चेक का भुगतान करते समय सामान्य सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए कि जिन्होंने अटेस्टेड किया है वो सही किया है या नहीं किया, नीचे उन्होंने पता लिखा है नहीं लिखा, तो ये अनपढ़ व्यक्ति के संदर्भ में है। अब बात करें अवयस्क की। अवयस्क को भी किसी विनिमय साध्य लेख पत्र के लिखने, स्वीकृत करने तथा पृष्ठांकन करने का अधिकार है, किंतु वह ऐसा कर अपने स्वयं के अतिरिक्त ऐसे लेख पत्र के अन्य सभी पक्षों को दायी बनाता है।
धारा 26 के अनुसार अवयस्क का यह कार्य पूर्णतः वैधानिक है। इस संबंध में और भी धारा हैं, जैसे धारा 91, 121 और 122 में भी उल्लेखनीय हैं। इन सब धाराओं का सामूहिक प्रभाव किसी भी विनिमय साध्य लेख पत्र में अवयस्क को सभी दायित्वों को संरक्षण देना है तथा उसे लेख पत्र के अन्य पक्षों को दायी बनाना है। यानी यदि कोई अवयस्क पृष्ठांकन करता है तो वह अपने अतिरिक्त जो और पक्ष हैं उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है या उनकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट है संयुक्त प्रापकों द्वारा पृष्ठांकन। ये जो विशेषताएं 6 की 6 पढ़ी, ये व्यक्ति के रेफरेंस में है यदि कोई व्यक्ति पृष्ठांकक है तो। अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त प्रापकों द्वारा पृष्ठांकन किया जाता है। तो यदि पृष्ठांकक संयुक्त प्रापक हैं, जब कोई लेख पत्र एक से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नाम से लिखा गया हो तो ऐसे लेख पत्र के पृष्ठांकन में इन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए राधा कृष्ण, हरिनारायण व कुशल चंद्र के पक्ष में लिखे गए चेक पर तीनों व्यक्ति ही पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि राधा कृष्ण, हरिनारायण, कुशल चंद्र कोई फर्म है तो इस फर्म की ओर से कोई भी अधिकृत व्यक्ति पृष्ठांकन कर सकता है और यह पृष्ठांकन नियमित होगा, वैलिड होगा। ठीक है। फर्म अथवा अन्य संस्थाएं की बात करें, फर्म एवं संस्थाओं के अंतर्गत किसी एक साझेदार को चेक लिखने या पृष्ठांकन करने का अधिकार दिया जा सकता है। जैसा अभी हमने ऊपर उदाहरण देखा राधा कृष्ण, हरिनारायण व कुशल चंद्र का। यदि ये फर्म है तो इनमें से कोई भी एक व्यक्ति, एक साझेदार चेक को लिखने या पृष्ठांकन करने का अधिकार उसे दिया जा सकता है और वो कर सकता है अन्य साझेदारों की ओर से भी। ठीक है। संयुक्त स्कंध कंपनियां। संयुक्त स्कंध कंपनियां विधान के अंतर्गत निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती हैं, अतः इनका कार्य उनकी ओर से अन्य व्यक्ति करते हैं। कंपनियों की केवल एक सार्वमुद्रा की, इनकी जो सार्वमुद्रा होती हैं जिसको हम सील भी कहते हैं, उसके द्वारा कार्य किया जाता है और इनका कार्य उनकी ओर से अन्य व्यक्ति करते हैं। सामान्यतः चेक लिखने एवं पृष्ठांकन करने का कार्य सचिव, कोषाध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। यानी ये चेक लिखने और कार्य करने का कार्य कोषाध्यक्ष और सचिव करते हैं। कंपनी की जो उन्होंने वो बना रखी है सील, उसका उपयोग करते हुए वो चेक को लिखते हैं, पृष्ठांकन करते हैं और फिर उन्हीं व्यक्तियों का वो दायित्व रहता है जिनके सिग्नेचर उसके ऊपर होते हैं। निष्पादक एवं प्रशासक, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि निष्पादक एवं प्रशासक से क्या तात्पर्य है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति की व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक की नियुक्ति यदि मृतक के वसीयतनामे के अनुसार की जाए तो वह व्यवस्थापक निष्पादक कहलाता है। और यदि वसीयतनामे में व्यवस्थापक की नियुक्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं हो तो न्यायालय भी व्यवस्थापक की नियुक्ति कर सकता है। साधारणतः ऐसा व्यवस्थापक जो मृतक है उसका निकटतम संबंधी ही होता है। न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक को प्रशासक कहते हैं। निष्पादक एवं व्यवस्थापक को मृतक के नाम में प्राप्त चेक के पृष्ठांकन करने का अधिकार होता है। ठीक है। तो निष्पादक तो कौन हो गया? निष्पादक तो वो व्यक्ति हो गया जो मृतक के वसीयतनामे के अनुसार व्यवस्थापक की नियुक्ति की जाती है, वो निष्पादक कहलाता है। और न्यायालय के द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक को प्रशासक कहते हैं। तो ये यहाँ क्लियर है निष्पादक क्या है और प्रशासक कौन होता है। ये अपना चैप्टर जो एंडोर्समेंट ऑफ चेक था, चेक का पृष्ठांकन था, ये कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।